ओम शांति। अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण, सूत्र पहला, कल से आगे। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, ये भी बंधन का ही कारण है, ये भी साधन मात्र है। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। आगे सूत्र दूसरा। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण है। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, आदि आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देखना भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए ललायत रहते हैं। ये संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है। इसका भी कारण यह है कि ये संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा सपन में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को सपनवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए। ओम शांति। शेष कल।